गुड मॉर्निंग सभी करोड़पति साथियों को, फाउंडरों को मेरा नमस्कार। मैं लाला वत्स फ्रॉम बादुगुड़, टीम बीकॉन फायर में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज का हमारा मीटिंग का एजेंडा है क्वेश्चन आंसर सेक्शन। सर, जब तक हमें देखो डाउट हर आदमी को है, जो मीटिंग में भी आते हैं, जो नहीं आने पाते उनको तो डाउट है ही है। जब तक आपके डाउट कोई खत्म नहीं होंगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए हम ये जो क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम करते हैं, इसमें सभी साथी ध्यान से सुने। आपके कोई क्वेश्चन हो तो उसको आप बूझे। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बूझोगे, आपका कोई भी मामला क्लियर नहीं होएगा। तो क्वेश्चन आपका बूझना जरूरी है और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है, आप सभी साथी क्वेश्चन बूझें। क्वेश्चनों के बाद ही सवाल का जवाब दिया जाएगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन ही नहीं होंगे तो हम सवाल का जवाब कहाँ से देंगे। और अब हमें पता है क्वेश्चन तो इसमें रहे ही नहीं, अब तो बस शेयरिंग ही होती रहती है हमारे प्रोग्रामों में, क्योंकि जो साथी मीटिंग में डेली आते हैं उनका सारा मामला क्लियर हो चुका है। तो आज के स्टार्टिंग से पहले मैं अपने ग्रेट अपलाइन सुभाष नयन जी को मंच पर बुलाता हूँ। सुभाष नयन सर जी, आइए और लोगों के सवालों के जवाब की तैयारी करिए। सुभाष थैंक नयन सर, यू लाला आपका जी, स्वागत है। बहुत धन्यवाद सर। आपने मुझे मंच पे आने का मौका दिया सर। थैंक्स तो सर। सभी साथी जो भी इस मंच पर उपस्थित हैं टीम बीकॉन फायर के मंच पे, तो मैं उन सभी का वेलकम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि वो अपने कीमती समय में से कुछ पल निकाल कर इस मंच पर अपनी जानकारियां बढ़ाने के लिए आते हैं। तो आज जैसा कि हमारा हर दिन अलग अलग टॉपिक होता है, तो आज हमारा जो टॉपिक है टीम बीकॉन फायर के मंच पे, वो है क्वेश्चन आंसर सेशन। तो क्वेश्चन आंसर सेशन, जो भी साथी क्वेश्चन किसी का हो तो वो हैंड रेज करके अपना क्वेश्चन पुट कर सकता है। और टीम बीकॉन फायर की जो कोर टीम है वो उनके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेगी, जो जेन्युइन सवाल होगा। और आज कुछ साथी मैं देख रहा हूँ कि वो अपनी ऑडियो से कनेक्ट नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसके भी संपर्क में हो ये साथी, तो उनसे कॉल करके या मैसेज डाल के आप बोल सकते हैं कि ऑडियो से कनेक्ट है। नहीं तो सारे 4-5 साथी हैं जो सिर्फ ऑडियो से कनेक्ट हैं। चलिए सर, तो आज जो हमारा मुख्य टॉपिक है, जैसा कि हमने लाला जी ने बताया क्वेश्चन आंसर का, तो आज जो भी साथी इस मंच पे आए हैं तो वो अपना कोई भी डाउट लेकर मत जाएं। और कोई भी चाहे डाउट कैसा भी हो, छोटा हो या कोई भी अड़चन आ रही हो, तो उसके बारे में इस मंच पे आके अपना हैंड रेज करके वो पूछ सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन सेशन हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले मैं हरीश जी को आमंत्रित करता हूँ। हरीश जी भी अपना कीमती समय निकाल कर इस मंच पे आते हैं और जो हमारी कोर टीम है वो सभी साथी मिल के इस मंच पे जो भी स्टेक और सही जानकारी होती है उन पैसे के बारे में वो देने की कोशिश करते हैं। तो हरीश जी, वेलकम है सर आपका। आप मंच पे आइए और आगे की कार्रवाई स्टार्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच सुभाष नयन सर। और साथियों, आज क्वेश्चन आंसर डे है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका दोस्त और होस्ट हरीश शर्मा टीम बीकॉन फायर के इस बेहतरीन मंच पर आप सभी पार्टिसिपेंट्स का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज का जो ये दिन क्वेश्चन आंसर का है, और जनरली ये इसका ये मतलब है कि हमारे जो भी फाउंडर साथी हैं, कुछ नए साथी होते हैं, जुड़ते रहते हैं इन बिटवीन इस पूरे वीक में। अगर वो भी आते हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन माइंड में रेज होते ही हैं, क्या चल रहा है, कैसे क्या होगा, क्योंकि सभी लोग इंटरनेशनल वेबिनार्स भी अटेंड नहीं करते हैं। तो जो भी शंका हमारे मन में रहती है, हम इस टीम बीकॉन फायर की पूरी कोर टीम ये प्रयास करती रही है और आगे भी करती रहेगी कि हम उन शंकाओं का समाधान करें और एक बेहतर समझ को विकसित करें। सबसे बेहतरीन बात क्या है दोस्तों, कि ऑन पैसिव जैसा कॉन्सेप्ट इस पूरी दुनिया में पहले कभी आया नहीं, किसी ने सोचा नहीं, और आज वो बहुत नजदीक आ चुका है इस धरातल पर आने के लिए।
जो लोग 3-3 साल से वेट कर रहे थे वो कितने एक्साइटेड होंगे, ये वो उनसे आप बात करके समझ सकते हैं कि 3 साल का इंतजार कोई छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा इंतजार होता है। मान लीजिए हमने पिछले साल किया, बहुत सारे लोगों ने 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1 महीना पहले किया, उनको वो फीलिंग नहीं आ पाएगी जो फीलिंग 3 साल पहले वाले लोगों को आएगी। तो समय बहुत नजदीक हो रहा है साथियों, किसी भी तरह की कोई शंका मन में ना रखें, क्योंकि जब हमारी शंका हमारे मन में आ जाती है तो हमारा जो फंक्शनल फोर्स है वो डंप हो जाती है। और जब हम शंका का निवारण करते हैं तो हम जब हमारी जो फंक्शनल फोर्स हमें मिलती है, जो एनर्जी हमें मिलती है, वो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, ये दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, सबसे अद्भुत अनोखे बिजनेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। हाँ, कभी अब कोई भी किसी भी तरह की कोई शंका है तो या किसी तरह का कोई टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज जरूर हैंड रेज करके अपनी बात को रखिए। हम पूरा प्रयास करेंगे अपनी तरफ से कि हम आपका उस क्वेश्चन का जवाब दे पाए, और लेकिन अपने आप को खुश नसीब जरूर महसूस कीजिए। आप दुनिया के महानतम बिजनेस के पार्टनर बन चुके हैं दोस्तों। थैंक यू। ओवर टू यू सुभाष नैन सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी। आपने सही कहा सर, जो भी आपकी शंका है या कोई भी आपको किसी प्रकार की कोई बात ऐसी लग रही है कि आपको क्लियर नहीं है, तो आप हैंड रेज करके अपनी बात रख सकते हैं। तो एक साथी ने अपना हैंड रेज किया हुआ है, देवराज जी। तो देवराज जी, वेलकम है सर आपका। आप आइए मंच पे, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया सर, और अपना क्वेश्चन पूछिए सर। 200 रुपये डेली होगा। देवराज जी। हाँ सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हेलो, आवाज आ रही है सर? ना, आवाज आ रही है सर, बोलिए। सर मेरा ना टीम से क्वेश्चन था जिसके बारे में मैं बात करना चाहता था। जी हेलो जी जी, बोलते रहिए सर। जो डायरेक्ट स्पॉन्सर हो रहे हैं सर, उससे इनकम पे क्या फर्क पड़ेगा, वो थोड़ा सा क्लियर करना चाहता था मैं। अपने जो टीम है उनको मैं सेटिस्फाई कर पाता। क्या कह रहे हैं सर डायरेक्ट? मेरा कहने का मतलब ये है, अभी जितने डायरेक्ट ज्यादा होंगे, क्या इनकम पे उस पे क्या असर होगा? जितने डायरेक्ट होंगे तो उसका इनकम पर क्या असर होगा? जी जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ सर, कि पहली बात के अब ये सारी चीजें एग्जैक्टली क्लियर कि क्या फर्क होगा या कितना होगा, ये एग्जैक्टली तो तभी पता लगेगा जब पे स्ट्रक्चर और पे प्लान पता लगेगा। दूसरी बात, अभी हम जो अपना सेमी लॉन्च होने जा रहा है उसमें डेफिनेटली आपको फर्क नजर आएगा इनकम में। मैक्सिमम जिसके जितने ज्यादा डायरेक्ट होंगे उनको उतने ही ज्यादा डायरेक्ट और भी मिलने की कंपनी की तरफ से, या मिलने की स्पिल ओवर तो नहीं मिलेगा सेमी लॉन्च में, लेकिन कंपनी की तरफ से उतने ही डायरेक्ट लोग मिलने की संभावना रहेगी। और जितने ज्यादा डायरेक्ट मिलेंगे उतना ही पर डायरेक्ट आपको $20 या जो भी डिसाइडेड रहेगा वो मिलना है। तो सेमी लॉन्च में तो आपको ये इतना तो हम कह सकते हैं कि सेमी लॉन्च के पीरियड में मैक्सिमम डायरेक्ट का बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन एग्जैक्टली क्या बेनिफिट होगा, कितना पे स्ट्रक्चर, ये तो सारा सर पे प्लान लॉन्च होने के बाद ही क्लियर होगा। बाकी और कोई वर्मा जी अगर कुछ बात रखना चाहें इस पे, या सुभाष नैन सर? नहीं है सर, ये तो मतलब क्लियरिटी तो देखो तभी होगी ना जब प्लान लॉन्च होगा। एक्चुअली में कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जो कहीं भी किसी भी चीज में कोई पिरामिड है, कोई बाइनरी है, कोई MLM है, ऐसी चीज को वो बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ, जो ये चीज होगी कोई यूनिक चीज होगी, वो हटके होगी, क्योंकि यहाँ सब कुछ जो हो रहा है वर्ल्ड वाइड लीगली सिस्टम की देख रेख के अंदर हो रहा है। जो भी हो यहाँ चल रहा है बिल्कुल वो कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी जिसमें कहीं भी कोई भी मतलब नेटवर्किंग का सिस्टम नजर आए कि कहीं से पैसे बटोरे जा रहे हैं। क्योंकि वो कहीं किसी भी कंट्री में ये
चीज अलाउ नहीं है कि किसी से आप पैसे ले हो या कोई कमिटमेंट करो किसी से। तो अभी देखो सबके अपने अपने आइडिया हैं, क्योंकि देखो मेरा अगर MLM का एक्सपीरियंस है तो मैं देखता हूँ कि वो शायद ही MLM में होगा। अगर किसी का कोई और एक्सपीरियंस है तो वो उस तरीके से एक्सप्लेन करे हर चीज का, लेकिन क्लियरिटी अभी इस मामले में किसी की नहीं है। लेकिन आएगा, ये नेचुरल है कि देखो जिस बंदे ने मेहनत की है, कोई वर्क किया है, उसको औरों से तो कुछ हटके आएगा, ये तो श्योर है। क्योंकि जो पैकेज हम ले रहे हैं, एक आइडिया है मेरा अपना पर्सनली है, मैं कंपनी के बारे में कुछ नहीं कह रहा कि हो सकता है देखो $250 के वो अपने को ट्रैफिक मिलेगा। सपोज करो कि वो उन्होंने कहा कि बेटा 250 वाले को 100 मिलेंगे ट्रैफिक, तो 100 तो सबको मिलेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा किसी ने एफर्ट किया है उसको उसका भी मिलेगा। ये एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं उसका, भाई वो 100 तो 100 मिलेगा। अगर 250 से 100 मिलना है वो तो 100 सबको मिलेगा सेम। लेकिन अगर किसी ने कोई एक्स्ट्रा टीम बढ़ाई हुई है तो उसका नेचुरली है कि उसको एफर्ट तो मिलेगा। लेकिन ये क्लियरिटी नहीं है इस बारे में, हम स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह सकते कि क्या होगा क्या नहीं होगा। वैसे आइडिया जो मर्जी लगाओ, लेकिन होएगा जो होएगा अच्छा, एक अलग से होएगा, मतलब यूनिक तरीके से होएगा। वर्ड में जो एक एग्जाम्पल बनेगा कि भाई ऐसा भी हो सकता है। ये मेरे पर्सनली व्यू है सर। बाकी सुभाष जी अपने सीनियर है, वो कुछ और बढ़िया तरीके से बताएंगे। नहीं सर, बस यही बात है, होगा जो ट्रैफिक मिलेगा, जो बोनस हरीश जी ने बताया, वो डेफिनेटली उसका बेनिफिट तो होगा ही बिल्कुल। लेकिन ये नहीं होगा, कई साथी ऐसे सोचते हैं कि मेरी इनकम डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। वो सबका जो फाउंडर साथी है उनमें सब में बराबर डिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ, जो बोनस वगैरह है जो उसमें जरूर अंतर रहेगा। हाँ, बोनस में तो डेफिनेटली फर्क नजर आएगा, जिसके मैक्सिमम जितने ज्यादा डायरेक्ट होंगे। बिल्कुल। और दूसरा सर, जो अपने बार बार यही बात आती है कि जो आपकी टीम, मान लो टीम बोलो या इसको मान लो, जो भी फाउंडर साथी अपने साथ आ रहे हैं, उनकी वजह से अपनी टीम का साइज है वो जल्दी बढ़ेगा सर। हाँ, वो बेनिफिट ही है, बिल्कुल डायरेक्टली सही बात है। हाँ, और उससे क्या, ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा। ट्रैफिक ज्यादा मिलेगा तो ऑब्वियसली सिंपल सी बात है कि उसकी जो इनकम वो जल्दी भी बढ़ी आनी शुरू हो जाएगी सर। बिल्कुल। हाँ जी और देवराज। सबसे खास बात क्या है ना सर, ये हम मतलब जिस तरह के कॉन्सेप्ट में फिलहाल हम हैं, आज तक हमने और जो भी बिजनेस के हैं तो उसमें स्ट्रक्चर तैयार होता है, मार्केटिंग प्लान पता लगा होता है कि भाई फला फला इतना, इसके नीचे इतना इतना बिजनेस हुआ, इतना कमीशन हुआ, वो सारी चीजें होती हैं। और हम इसलिए यूनिक कॉन्सेप्ट में हैं कि हम ऐसे बिजनेस के अंदर हैं, और ये ही इस बिजनेस की आप मतलब खूबसूरती भी कह सकते हैं कि 3 साल से किसी को भी ये नहीं पता कि क्या मिलने जा रहा है, लेकिन ये पक्का पता है कि जो भी मिलने जा रहा है वो बहुत बहुत विशाल होने जा रहा है। तो यही इसकी ताकत है दोस्तों। तो इस चीज के ऊपर आपको मतलब मैं तो अपना पर्सनल व्यू ये रखूंगा कि क्या कमीशन आएगा, कितना आएगा, इस चीज पे फोकस ही मत रखो। आप दुनिया के सबसे बेहतरीन और अद्भुत बिजनेस के अंदर हैं। आप केवल ये प्रयास रखें और इस तरह का अपनी टीम को भी यही चीज दिखाएं, समझाएं, बताएं कि आप जो करने जा रहे हैं ना, वो दुनिया में ना तो किसी ने किया है और ना भविष्य में कोई जल्दी से सोच पाएगा। आप इस तरह के अद्भुत कॉन्सेप्ट में हैं, तो क्या आएगा कैसा आएगा वो बहुत छोटी हो जाती है इस तरह के कॉन्सेप्ट के आगे। थैंक यू। हेलो जी 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 देवराज जी। हेलो स्वाति जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि मान लो जैसे अब यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं, मान लो जिसमें जीरो टीम के बोल देते हैं भाई 4-4.5 लाख रुपए इनकम आएगा, जो एक कर देता है उसको ऐसे हो जाएगा, दो कर देते हैं ज्यादा हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग मेरी टीम से मैंने आपसे बात भी करवाया था उनको, डॉक्टर गोपाल जी से बात हुआ था, आपको ध्यान में हो सर वो एस्टिमेट है सर, वो कोई वो फिक्स नहीं है। देवराज जी अपनी पहले ही बात हुई इसके ऊपर, और वो कंपनी की कोई स्टेटमेंट नहीं है, वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट थोड़ी है सर। वो बिल विलियम्स जो उन्होंने मैथमेटिशियन अपने हिसाब से उन्होंने कैलकुलेशन वैसे अंदाजा से बनाई थी सर। सुभाष सर एक सर बात कहना वो चाहते हैं कि जो हम ये कहते हैं कि वेबिनार सुनो, ये सुनो, वो तो लोग सुन नहीं रहे।
जो कहते हैं कि भाई यूट्यूब नहीं सुननी है, उसमें कोई वो नहीं है, गलत चीजें हैं, वो सारी चीजें मतलब लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। जो वेबिनार है टीम चैंपियन का, टीम ग्लोबल का है, टीम बीकॉन फायर का है कि मंच से आओ, यहाँ आपको सही जानकारी दी जाएगी, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है लोगों का कि वहाँ पे स्कैम है ये। तो वो मतलब यूट्यूब उनके पास पता नहीं कहाँ से चल के आती है, वो उसको बड़े ध्यान से भी सुनते हैं, उसके पॉइंट भी नोट करते हैं कि भाई ये चीज बताई गई है। वहाँ पे ऐसे वर्मा देखते जी, हैं ना सर। वर्मा जी, जी सर। वर्मा जी, जो बंदा ज्वाइन ही परसों हुआ हो, पूरी फैमिली को लेके आया हो, जिसने मतलब एक भी मीटिंग ना सुनी हो या हाँ, कुछ उसको पता ना हो, सर उसका तो क्वेश्चन होगा ना वहाँ पर। हाँ बिल्कुल होगा। उसका सिर्फ जवाब यही है सर कि पहले सुनो, सुनने के बाद सवाल करो ना। 2-4 जो वीडियो अपनी रिकॉर्डिंग होती है यूट्यूब के ऊपर, टीम चैंपियन का, हरीश जी की प्रेजेंटेशन है, वाई ऑन पैसिव है, पहले उसको ये कहो कि वीर जी पहले ये चीज सुन लो, सुनने के बाद क्वेश्चन करो। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है फिर हम आपको जवाब भी देंगे उस चीज का। अगर किसी को, अगर मान लो सर ताजमहल के बारे में कोई क्वेश्चन कर रहा है कि वो तो यार एक ऐसी चीज है, जब उसको ये नहीं पता कि ताजमहल क्या चीज है, पहले उसको ये तो पता होना चाहिए ना कि ताजमहल है क्या चीज है, वो किस कंट्री के अंदर है। वो कहे कि अमेरिका के अंदर यार एक बड़ा सा खंबा है, उसको ताजमहल कहते हैं, तो उसका मतलब क्या है कि वो उसको ये नहीं पता कि वो इंडिया के अंदर है, आगरा के अंदर है और एक ये चीज बनी हुई है। तो ये क्वेश्चन का जवाब सर ये है कि पहले उसको 2-4 अपनी जो वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, जो अपने सेमिनारों की रिकॉर्डिंग सर पड़ी है 8 बजे वाली जो रात को मीटिंग होती है, कम से कम 4-5 वीडियो मैंने सेंड किया उनको, उन्होंने सुना भी है, 1-2 मीटिंग में आए भी हैं, उनको बीच से मतलब 1-2 यूट्यूब पे भी उन्होंने निकाल के देखा है, तो उनका क्वेश्चन पुट हुआ है सर। नहीं कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ये वो बात पुट हुआ है, वो तो ये तो आपस में क्वेश्चन हल डिस्कशन तो हो रहा मिलता है। है ना। नहीं देवराज जी, हाँ जी, वो तो नया आदमी है सर, वो तो करेंगे डेफिनेटली, जी, उसमें आप और हम कुछ उसको नहीं कह सकते, लेकिन बीइंग ए लीडर और बीइंग ए इंट्रोड्यूसर, ये हमारे हम उसको जितना बता सकते हैं वो बताना चाहिए, नो डाउट, है ना। लेकिन हमें साथ साथ ये भी उनको सिस्टम में भी लाने का प्रयास करना चाहिए, कहने का वर्मा जी का मतलब ये है सर, जी। है ना। कोई बात नहीं, आप उनको ये कह सकते हैं सर, या आप इसके लगातार वेबिनार अटेंड कीजिए, और जो आप वो यूट्यूब की बात कर रहे हैं ना सर, उसमें यूट्यूबर्स ने दुनिया भर की वीडियो बना रखी है, आप एक बार डाल दो जीरो टीम वालों को कितना पैसा मिलेगा, 4500 वीडियो आ जाएंगी, है ना। और वो क्या है, वो ऑथेंटिसिटी नहीं है उनकी। सर एक फर्स्ट डे उन्होंने, डॉक्टर गोपाल जी हैं, फर्स्ट डे ही मतलब 4 आईडी एक्टिव की हैं अपनी फैमिली की। नहीं बिल्कुल मतलब डेफिनेटली बहुत अच्छी हाँ, बात है। तो उनसे सुभाष जी से भी बात मैंने करवाया था, चलो वहाँ चल सर, न्यू पर्सन है तो कुछ गाइडलाइन हो जाएगी इनको। जी जी। तो उन्होंने क्या किया, यूट्यूब से वीडियो निकाला एक दो, तो हम्म। उन्होंने वीडियो देखा, उन्होंने मेरे को क्वेश्चन किया, तो अब उनका आप उनको क्वेश्चन। देखिए देवराज जी, वहां पर ना आपको पता क्या करना चाहिए था, वहां पर उनको ये कहना चाहिए था, सर ओन पैसिव आज इतना विशाल हो चुका है, दुनिया भर के लोग इस की वीडियो बनाकर अपने व्यूज और अपने लाइक्स और सब्सक्राइब बढ़ा रहे हैं, है ना, वो उनका धंधा है, वो उनका काम है। तो आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना, तो सर प्लीज आप हमारे ये 3 वेबिनार आते हैं, इनको आप डेली लगातार अटेंड कीजिए, आपको सारी चीजें स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएंगी। ओके, राइट ठीक जी, चलिए जी कंटिन्यू कीजिए सुभाष जी। चलिए, ये सही है सर, जो भी नए साथी आते हैं उसके क्वेश्चन होते हैं, देवराज जी सही बोल रहे हैं, हाँ लेकिन बिल्कुल। ना प्रॉपर सिस्टम के अंदर लेकर आएंगे तो ये क्वेश्चन अपने आप ही उनके क्लियर हो जाएंगे सर। जी बिल्कुल। तो नेक्स्ट साथी है राम कुमार जी बिहार से। वेलकम है सर राम कुमार जी, आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं सर। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। सर हम बिहार से लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं सर। बोलिए सर। सर मेरा सवाल यही है सर कि कंपनी 2021 के अंदर लॉन्च होगा कि 2022 चला जाएगा? क्या बात है, ये नहीं पता। राम कुमार जी, जी हम तो भाई साहब ऐसा चाह रहे हैं कि कल ही लॉन्च हो जाए, और सभी लोग चाह रहे हैं, है ना। और ऐसी बात है राम कुमार जी कि हम सभी लोग इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, आप सभी हम साथ एक ही जैसे हैं, हम सभी लोग, है ना। तो ये कैसे कब क्या होगा, ये सब केवल और केवल एस सर को पता है, और किसी को नहीं पता, और सच पूछे तो एस सर को भी नहीं पता। सर को भी नहीं पता सर।
ये सारी चीजें टेक्निकली है सर, ये अपने समय पर लॉन्च होगी, आप चिंता मत कीजिए, जब भी होगी तो बहुत खूबसूरत होगी। जैसे करने का मतलब है सर, बीच बीच में मैं डेट भी सुना था कि मतलब इस महीना में लॉन्च हो जाएगा। एस सर ने कहा था। ये सर नहीं सर, आप ही लोग लीडर से सुने थे, तो कहने का मतलब है सर आप लोग से संपर्क है, आप अरे लोग सर, लीडर है, आप ही पर ना विश्वास करेंगे। नहीं वो तो बात ठीक है सर, हमने तो कभी नहीं कहा, लेकिन कुछ लोगों ने, अगर पता नहीं किन लोगों को सुना आपने, लेकिन मुझे तो मेरी नॉलेज में आज तक किसी भी लीडर ने, हाँ जनरली जैसे क्वेश्चन आंसर सेशन में होता है, गुरशमिंदर ढिल्लों सर से पूछते हैं सर मैं दिवाली पे हो जाएगी क्या, तो अब लीडर क्या करेगा, वो कहेगा भाई जैसे उनको उस समय जो परिस्थिति होगी या जो भी बातें उनके सामने रहेगी वो उसी के हिसाब से जवाब देते हैं। आज आप ये देखिए कि प्रोसेस क्या है। कंपनी ने, सीईओ साहब ने, एस ने खुद कहा कि अक्टूबर का जो महीना होगा उसके अंदर सारी चीजों को शेड्यूल किया जा रहा है, आपको कैलेंडर मिलेगा, आपको टाइम लाइन मिलेगी कि फला डेट को क्या ये प्रोग्राम है, फला डेट को सेमी लॉन्च होगा, सेमी लॉन्च, एक्सक्लूसिव लॉन्च, इन सब की आपको टाइम लाइन मिल जाएगी अक्टूबर के महीने में सर, ऐसा एस सर के द्वारा कहा गया। ओके सर, एक सवाल और सर कर सकते हैं? हाँ जरूर सर। एक सवाल और है सर कि जब लॉन्च हमारे कंपनी होंगे तो क्या न्यूज लेंगे, तो मतलब न्यूज पर भी आएंगे अपडेट, मतलब मीडिया वाला भी रहेगा क्या? अरे सर आप सोचिए, मीडिया वाला एक न्यूज नहीं, ये ग्लोबल न्यूज वाले रहेंगे वहां पर, ये ग्लोबल लॉन्च होगा, बड़े बड़े प्रोग्राम होंगे अलग अलग जगह पर, ये मीडिया कवरेज तो डेफिनेटली होगा, क्योंकि मीडिया कवरेज होगी तो ऑटोमेटिकली ये प्रमोशनल एक स्ट्रेटजी रहेगी, और ये प्रमोशन ऑटोमेटिकली होगा। तो इसमें तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाइए कि डेफिनेटली बहुत बड़े लेवल पर मीडिया कवरेज रहेगा। सॉफ्ट लॉन्च से होगा कि सर कि मतलब ग्लोबल लॉन्च में सब होगा? ग्लोबल लॉन्च मेन लॉन्च पे, और सॉफ्ट सॉफ्ट लॉन्च में लॉन्च भी कुछ कुछ जैसे प्रमोशनल जो टूल्स होते हैं, या जो आजकल चल रहे हैं माइक्रो जो वेबसाइट्स होती हैं उनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट, आपने वीडियोस वगैरह में देखी होगी, फोटो वगैरह में, तो वेब ऑनलाइन जो भी माइक्रो वेबसाइट्स के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आ रही हैं, तो ये सारा पार्ट है सर मार्केटिंग का, तो वो ये अपनी टेंशन ही नहीं है ना सर राम कुमार जी, ये अपने काम है ही नहीं, ओके सर, हम तो मालिक हैं यार, करने वाले अपने आप करेंगे। ठीक है सर, यही तो मैं यही खासियत है इस सवाल बिजनेस की, हमें कोई टेंशन लेनी ही नहीं है, सोचना जी ही नहीं है इस बारे में। ठीक है सर। और बाकी सर सॉफ्ट लॉन्च कब तक चलेगा, क्या इसका डेट मिल सकता है? ये तो सुभाष जी दे पाएंगे सर। सर सुभाष जी। कुमार जी, जी जब भी डेट आएगी सॉफ्ट लॉन्च की, उसके 90 डेज ही चलेगा सॉफ्ट लॉन्च है, मैक्सिमम जो 90 डेज का टाइम दिया हुआ है उससे ज्यादा नहीं चलेगा, इतना ही बोल सकते हैं सर। और इतना भी हो सकता है कि ये 1 महीने के अंदर अंदर सिमट जाए सारा मामला। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके सर। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ रामकुमार जी को। वेलकम है सर। बोलिए सर। सर रामकुमार जी, जी अपने कितने साथियों की टीम है? क्या बोले सर? अपने कितने साथियों की टीम अपनी? अभी तो ज्यादा कोई खास नहीं सर, मतलब 4 है सर। 4-5 है। बहुत तो बढ़िया। बहुत अच्छी बात है। आप बस ये तैयारी रखिए, अगर जो अपनी वो फाउंडर वेबसाइट आएगी, अपने उन जी साथियों को उसके बारे में बताना स्टार्ट कर दिए, मीटिंग में लाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वो फाउंडर जो वेबसाइट आएगी, हमारे काफी 80% साथी ऐसे होंगे जिनको वो फाउंडर वेबसाइट के बारे में पता ही नहीं होगा कैसे चलेगी, क्योंकि इसमें आपके साइन भी होंगे, सब कुछ होंगे, तो टाइम तो लगेगा। अब कंपनी एकदम स्टार्टिंग कर दे, फिर आपके फोन आते रहेंगे, हमारे फोन किसी साथी के आते रहेंगे, अगर जो हाँ हमारी देखिए, फाउंडर नहीं खुल रही। मानते हो बात बात आप? सर टाइम जब लगेगा। हम लोग का सॉफ्ट लॉन्च होगा तो उस समय भी मीटिंग चलते रहेगा ना, हम लोग को जानकारी मिलते रहेगा ना। अरे उसके बाद सर आप 80 साल के हो जाओगे ना, जब भी मीटिंग चलती रहेगी, जी जी जब बेड पे लेट के अपना मीटिंग सुनो, मौज लो। ओके सर, ओके सर, ओके समझिए। सर। थैंक यू सर। सर थैंक यू। टेंशन ही मतलब राम कुमार जी, क्या टेंशन बोले लेने सर? का टेंशन ही मतलब मका। ओके सर, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके। नेक्स्ट जो भी साथी अपना कोई क्वेश्चन, दरअसल क्या है सर साथियों, जो भी साथी कंटिन्यू मीटिंग में आता है उसका सवाल ही नहीं रहते। संजय वानावी, क्या है वानावी? संजय जी वेलकम है सर आपका, आप आइए मंच पे और अपना क्वेश्चन रखिए सर। हाँ जी नमस्कार सर। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी?
क्लियर है जी। जी, क्लियर। जी सर। जी सर, मेरा सवाल सर ये था कि अभी हम 9 लाख प्लस फाउंडर हो गए हैं। कहाँ से है सर आप? एक तो सर, जी सर, मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ। जी जी जी, पूछिए सर। तो मेरा सवाल ये है कि सर 9 लाख प्लस फाउंडर हो गया है, तो सर अभी जो कोई भी फाउंडर बनते हैं सर, तो एक्चुअली सर कैसे पता चलेगा कि ये कितने अंक के बाद ये फाउंडर आया है, कि भाई इतने लोगों के बाद ही इसका अंक है, ऐसा कोई है कोई कि पता कैसे चल पाएगा? ये संजय जी, ये पता किस लिए करना चाहते हैं आप? सर मेरा टीम से सर सवाल आया कि सर आए तो आप बोल रहे हैं ना कि 9 लाख प्लस हो गए, तो मैं कितने लोगों के पीछे आया वो कैसे पता चलेगा? तो मैं उसको जवाब नहीं दे पाया। मैं नहीं, हाँ, इसका पर्टिकुलर कोई तरीका नहीं है और उसका कोई मतलब भी नहीं है। पहली बात है ना, उसका कोई मतलब ही नहीं बना कि मैं कितने लोगों के पीछे आया हूँ। इसका केवल एक है, एक एस्टिमेटेड एक आपको फिगर मिलेगी कि भाई ये आपको मैसेज के थ्रू भी कहीं वायरल होते रहते हैं कि भाई इस महीने में इतने लोग फाउंडर मेंबर हो चुके थे। तो हम उससे केवल एक ये आइडिया लगा सकते हैं कि भाई मैंने मान लीजिए अगस्त में किया, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर अगस्त में किया, तो अगस्त में जो मुझे मैसेज से पता लगा भाई अगस्त में 1.5 लाख के आसपास हुए थे 15 तारीख तक। तो भाई एक ये आइडिया हम लगा सकते हैं। बाकी ऐसा कोई नंबरिंग से या हम ये सोचे भाई कोई आईडी नंबर से हम इसको स्पेसिफिक पता कर पाए, तो ऐसा कोई सिस्टम है नहीं सर। अच्छा अच्छा। और सर अभी इसका कोई ये है कि भाई कितना फाउंडर फिक्स लगा, मतलब कि 10 लाख या 10 लाख से ऊपर? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, कोई फिक्स नहीं है। ये अच्छा टेक्निकल टीम या जो भी लीगल टीम, मेनली लीगल टीम जब भी कोई जैसा भी गाइड करेगी, उसी के अनुसार एज सर के द्वारा वो आगे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा। और सर अभी मेरे पास अभी 2 आईडी का सर पेमेंट पड़ा है सर। मैं 3-4 दिन से पेमेंट कटवा रहा हूँ HDFC में, बैंक में भी गया तो अभी सर पेमेंट नहीं कट रहा, फेल का ऑप्शन आ रहा है। और बैंक वाले बोल रहे हैं हमारी तरफ से तो कोई इश्यू नहीं है, आपकी कंपनी की तरफ से कोई इश्यू होगा? नहीं, मतलब कैसे कर रहे हैं आप पेमेंट? सर पेमेंट ऑनलाइन कर रहे हैं, वो मतलब ATM से, इंटरनेशनल कार्ड से, HDFC का। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, इंटरनेट डेबिट कार्ड से। हाँ। आप दोबारा ना, कई बार नेटवर्क वगैरह की इशू हो जाता है, वो तो सभी के साथ होता है, हमारे साथ भी होता है ऐसा, तो वो नहीं, कोई दिक्कत। पेमेंट सर, सुभाष जी, पेमेंट तो कटी है या नहीं कटी आपकी? पेमेंट सर कट ही नहीं रहा, मतलब कि पेमेंट अभी अच्छा, मेरा अकाउंट पेमेंट हो नहीं रहा। ऑप्शन आ रहा है। ओके, तो ये उसमें ऑप्शन में क्या दिखाता है? ऑप्शन में तो सर पेमेंट फेल करके ऐसा आ रहा है। आप एक काम एक देखिए, दो चीज हैं। कई बार क्या होता है कि पेमेंट फेल्ड दिखा देता है और पेमेंट कट जाती है। एक तो ये सीन होता है। उस केस में आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है और वो एक्टिव मानी जाती है, आपका एनडीए आ जाता है। दूसरे केस में लेकिन पेमेंट फेल्ड हो जाती है और पेमेंट कटती नहीं है। तो आपके साथ मेरे ख्याल से दूसरा केस हो रहा है कि आपकी पेमेंट भी नहीं कटी है और सर पेमेंट फेल्ड हो रहा है, शो कर रहा है। से अभी तक कटा ही नहीं है सर, पैसा ऐसा ही पड़ा, पेमेंट बस किस फेल का कर रहे हैं? ये पेमेंट किस चीज से कर रहे हैं? डेबिट कार्ड से। सर डेबिट कार्ड से कर रहा हूँ HDFC का। तो मैं फिर बैंक में भी गया था, तो मैं बोला बैंक में भी जो अगर कोई इंटरनेशनल कार्ड का अगर कोई लिंक वगैरह कोई अपडेट करना होगा, तो वहां गए तो मिला, तो बोला आप हमारी तरफ से रेडी है, आप इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हो, लेकिन जो आप साइड से कर रहे हो ना, साइड का ही इशू है। नहीं 3 दिन से नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको इनेबल करवाओ। एक तो ये कारण हो सकता है कि वो इनेबल नहीं है, दूसरा ये कारण हो सकता है कि आपका कार्ड की चेकिंग करवाओ। हो सकता है उसके अंदर पेमेंट कोई माइनस में गई हुई हो। अगर 1 रुपया भी माइनस में गया हुआ है, यानी कि अगर 9 सपोज करो कि उसके $102 कटने हैं, अगर आपका $101 की पेमेंट पड़ी है तो भी नहीं होगा उसके अंदर, वरना कोई चांस नहीं, ही ऐसा नहीं है। नहीं। विद इन सेकंड पेमेंट कटेगी नहीं अगर सर, आपका सब कुछ ठीक है। वर्मा जी ये तो बता रहे हैं कि पेमेंट 2 आईडी की पड़ी हुई है। आईडी का मेरे पास 16,000 पड़ा था, एक का भी तो कटना चाहिए ना। चलो अगर एक का कट गया, दूसरे का नहीं होता तो मैं सकता कि पहले पेमेंट कम पड़ रहा पहले है। उस कार्ड से कभी पेमेंट गई है? नहीं सर, पहले कभी किया नहीं। पहले ICICI नहीं, बैंक से फिर कर रहा था, लेकिन आपका अकाउंट इनेबल नहीं है। पहले उसको इनेबल करवाइए, बैंक वाले तो बता 100% रहे उसको इनेबल करवाइए। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप खुद भी कर सकते हो। ठीक है सर। अगर आपके पास नेट बैंकिंग है तो आप घर पर खोल के भी उसको इनेबल कर सकते हैं। उसका एक सारा सिस्टम होता है, वो आप उसको खोलो आईडी को, उसके अंदर पता लग जाएगा आपको। और अगर वो नहीं है तो फिर बैंक से जाके करवाओ। वो इनेबल नहीं है और कोई कारण ही नहीं है, वरना विद इन सेकंड कटती है।
ठीक है सर। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। तुरंत 1 सेकंड में ही कट गई थी सुबह सुबह। नेक्स्ट लीजिए। सर कॉल आ गई थी बीच में। ओके। तो नेक्स्ट है सर रवि कुमार जी। वेलकम है सर रवि कुमार जी आपका। हेलो। जी हेलो। बोलिए। जी हाँ जी सर, आवाज मेरे आ रही है। हाँ सर, एक दो प्रश्न थे मेरे। जैसे जो न्यू ज्वाइनिंग के लिए $102 डॉलर की जो ज्वाइनिंग करनी पड़ती है, तो एक्चुअली सामने वाले को $102 मतलब INR में कितनी अमाउंट देनी चाहिए? क्योंकि सामने वाले ने मुझसे 8,500 रुपए मांगे थे। तो ये एग्जैक्ट फिक्स अमाउंट है क्या ये? नहीं, एग्जैक्ट फिक्स अमाउंट नहीं है रवि कुमार जी। नहीं है सर किसी भी इसकी। इसमें क्या होता है कि जितना भी उस समय पर डॉलर का के हिसाब से पैसा कटता है, एक तो वो कटता है, ठीक है सर। उसके ऊपर दो चार्जेस लगते हैं। एक तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चार्ज, दूसरा लगता है करेंसी एक्सचेंज चार्ज। और इसकी ये कितना लगेगा ये वेरी करता है बैंक टू बैंक। अलग अलग बैंक के अलग अलग चार्जेस होते हैं, परसेंटेज होती हैं। तो ये डिफरेंस इसलिए आता है कि अलग तो फिक्स नहीं है। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति ज्यादा पेमेंट कर रहा है, मतलब उसके खाते से पेमेंट ज्यादा हो रही है, तो 1 लाख के ऊपर मैं जैसे ऐसे मैं आ गया था इसके अंदर, मैंने 1 महीने में मेरी ज्यादा ट्रांजेक्शन हो गई थी, तो उस पर मुझे 10,000 का टैक्स लग गया था। तो ये डिपेंड करता है सर, मतलब पर्सन टू पर्सन। लेकिन ये है कि आप अप्रोक्सीमेटली आप इसको कहीं पर 8500 में, कहीं पर 8600 में, या कहीं पर 8300 में, ये ऐसा रहता है ये। और अगर आप कहीं बाहर से करवाते हैं पेमेंट, मतलब जो ये दुकानों वाले होते हैं, मान लीजिए हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो वो जितना पेमेंट एक्चुअल में लगेगा टैक्स वैक्स लगा के उसके ऊपर से वो 10% और लेते हैं। तो इसमें ऐसा कोई फिक्स नहीं रहता सर। जो 9,086 रुपए ले रहे हैं हरीश जी, ये गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वास्तव में इसके ऊपर टैक्स लगता है। मेरा अकाउंट से मैंने ट्रांजैक्शन इसी तरीके से कही थी, मेरा उन्होंने क्रेडिट कार्ड को माइनस में कर दिया। बिल्कुल मेरे साथ हो लिया सर, मैंने इसलिए बंद कर दिया अभी करना। हाँ, मैंने भी उसके ऊपर फिर काफी मतलब बड़ी अमाउंट उन्होंने उसके ऊपर बढ़ा रखी थी, वो मैंने सारी पे की। मैं पहले ये समझता रहा वहाँ ये 8,000 रुपए लगते हैं, वहाँ इसमें 8,000 रुपए ले लेते हैं अपने, में क्या दिक्कत है, फालतू क्या करना है। जब मेरे को पता लगा कि भाई तो मतलब अपने जेब से ही देना पड़ रहा है, तो ये मतलब वास्तव में कटता है। अगर 9,086 कोई ले रहा है तो गलत नहीं है, वो ठीक है। हाँ बिल्कुल ना, चलो 86 की तो कोई बात नहीं, 9,000 वो ले हाँ ले, चलो तो जो भी है, ऐसा मतलब ऐसा ये ही गलत तो। नहीं है ये अमाउंट। 1 मिनट होल्ड कीजिए सर, आप एक कॉल आया, आप संभालिए वर्मा जी। हेलो। जी जी हाँ हेलो। जी रवि जी। हाँ सर, अगला एक छोटा सा सवाल था। जैसे अभी जो सर ने जो वेबिनार लिया था इंटरनेशनल, तो उसमें $250 से ये फाइनल अमाउंट बताई गई थी क्या? क्योंकि ऐसा मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि ये अमाउंट फाइनल है। नहीं सर फाइनल नहीं हुई है, अभी $250। जब लॉन्च होगी, हाँ जब लॉन्च होगी तब वो फाइनल होगी सर। अच्छा, और ये एक्चुअली अगर समझो $250 फाइनल होती है, तो इसकी INR अमाउंट मतलब कितनी होती है? मतलब 19,000, 20,000 या फिर सर वो ज्यादा? उस वक्त जो भी अमाउंट होगी, वो उस वक्त का क्या रेट होगा, और जो GST वगैरह जो भी प्रोसीजर होगा सर, वो सबके सामने होगा सर। वो एक्चुअल ओके ओके, तो राउंड क्या? फिगर में आप मान के चलो 20,000 के आसपास से ही होगी वो। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है सर, थैंक यू। तो नेक्स्ट धन्यवाद सर, थैंक राजीव यू। मक्कर जी। राजीव मक्कर जी वेलकम है सर आपका। हेलो। हाँ जी हेलो वेलकम है सर राजीव जी। सर, आवाज क्लियर है? हाँ क्लियर है सर, क्लियर है। सर मेरा ऑप्शन एक्चुअली संडे का ये वेबिनार मैंने अटेंड किया था। एक्चुअली मैं रोहतक हरियाणा से हूँ। जी जी। हेलो नैन साहब जी, हरीश सर जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, तो एक्चुअली बात मेरा संडे का वेबिनार था। मैंने बड़ी देर यानी 10 बजे बैठा था वेबिनार अटेंड करने के लिए। 1 बजे तक मैं बैठा रहा, बट वो ही बात है कि बात नहीं हो पाई। बस मैं यही पूछना चाहता, एक यही बात हरीश जी या नैन सर पूछना चाहता था कि जैसे मेरे एक्चुअली मेरे भतीजे का काम जो है ना ऑनलाइन का काम है,
जी तो मैं जस्सी सर से भी यही क्वेश्चन करना चाहता था, बट कोई बात नहीं, आपसे ही पूछ लेता हूँ, अब बात चल ही रही है तो मैं यही चाह रहा था कि उनसे मैंने कहा था भाई उनका शू का काम है। हेलो, जी हाँ बोलिए बोलिए सर बोलिए। जूतों का काम है, तो मैं सोच रहा था कि उनसे मेरी डील हुई थी, बोले कि कोई बात नहीं, आप जो भी काम करना चाहो। तो मैंने सोचा भाई अगर वो जो अपनी ऑनलाइन अपनी साइट से काम कर रहे हैं, ठीक है। हेलो हाँ बोलते रहिए जी सर, सुन रहे हैं हम। सर, उन्होंने जो अपनी साइट बनाई है वो ओके है, बट वही साइट अगर मैं अपनी तरफ से इनको, मैं अपनी साइट यानी कि मैं जो ऑन पैसिव वाली साइट दे देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 20 से 25 हजार रुपए जो मेरा खर्चा लगना है, अगर वो खर्चा मेरा ऐसे एजिट बच जाए, जैसे अगर कंपनी की तरफ से हमारे को ये सारी चीजें तो मिलेंगी, बट मेरे को तो इस चीज की नॉलेज भी नहीं है। तो मैं यही चाह रहा था कि अगर ये चीज में अगर उनको देकर वो मेरी साइड से अगर काम कर ले तो कोई ऑब्जेक्शन वगैरह तो नहीं होएगा? अरे गुरुदेव सुनो, हाँ इसमें जी, आपकी वेबसाइट आपका, आपके लिए वो उसके अंदर लॉगिन करना, सब कुछ एक ही लॉगिन के अंदर होने जा रहा है। हाँ जी, हाँ जी, मैं समझ ठीक है, गया। अब सब कुछ होगा उसके अंदर। आप ये कह रहे हैं कि हम उनको वेबसाइट मैं अपनी वेबसाइट क्रिएट करके उनको दे दूं, हाँ जी, हाँ तो जी, वो उस वेबसाइट को यूज कर लें, हाँ जी, हाँ और जी। वो आपको उस वेबसाइट को यूज करने के बदले पैसे दे देंगे। हाँ, ऐसे जैसे ये अटेंड फॉर एग्जाम्पल जो $20,000 यानी कि 20,000 रुपए फर्स्ट वीक यानी फर्स्ट उसमें लगने हैं। देखिए राजीव जी, ये हाँ बिजनेस जी, है आपका, है ना, हाँ जी, हाँ जी। इंडिविजुअल। आप ये क्या कह रहे हैं, मैं शोरूम खोल देता हूँ, ठीक है, हम्म, और जगह और उस पे किसी और को बिठा देता हूँ। हम्म, आपको पता है जो आपकी वेबसाइट बनेगी ना, हम्म, ये ट्रैफिक कहाँ पे आएगा, आपकी हम्म। वेबसाइट पे, हाँ जी, हाँ राइट। जी, हाँ जी, समझ। ट्रैफिक का मतलब कस्टमर, और आपकी वेबसाइट के जरिए कंपनी ये टूल्स की मार्केटिंग करेगी। हम्म। सारा खेल ही वेबसाइट का होने जा रहा है, और आप तो बिल्कुल अपनी वेबसाइट दूसरे को दे देंगे। सर, मेरा कहने का मतलब आप समझे नहीं। मेरा का मतलब ये है कि मेरे को इन चीजों की इतनी नॉलेज नहीं है, बट उनको नॉलेज है। अरे सर आप समझिए, आपको नॉलेज की आवश्यकता कहाँ पर पड़ रही है यहाँ पर। सर, आपको केवल आपके हाथ में चाबी है मैं इसकी। सर, हरीश जी, मेरा जी कहने का मतलब ये है कि जैसे कि वो अपना बिजनेस यानी कि मेरी साइड से करते रहे, ठीक है। वो चाहे बाहर प्राइवेट जिस भी अमेजोन फ्लिपकार्ट किसी से भी कर रहे थे, वहां से टाई अप करके वो यहाँ पर कर लेंगे तो कोई, मैं इस बात का कह रहा था, इशू तो नहीं है, ये देखिए, कह रहा था। ये वेबसाइट अब उस समय ये सारा काम इश्यू या क्या है, क्या उस कंपनी की पॉलिसीज आएंगी, ये हम्म। आफ्टर लॉन्चिंग ही पता लगेगा सर। कि हाँ, भाई मैं बस वही। वैसे तो सिस्टम ये कहता है, ठीक है आपकी वेबसाइट है, आप अपनी वेबसाइट से अपने किसी भी लीगल बिजनेस को, प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हैं। नहीं, वो तो सर मेरे को पता है, वो मैं आपकी बात को नहीं काट रहा यहाँ पर। मैं सिर्फ इसी मैटर पे सिर्फ थोड़ा कंफ्यूज होया पड़ा था। तो एक्चुअली क्या है, मैं भतीजे को कह रहा था भाई आईडी तू ग्रीन करवा ले। हाँ, तो भतीजा समझदार निकला आपका, वो ये सुन, कह रहे नहीं हैं। नहीं नहीं नहीं, ना हाँ, ना, उसने ये बात नहीं कही मेरे को। अच्छा, वो थोड़ा ना इस चक्कर में है कि यार तू छोड़ ना यार, मेरे को मैं इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सही बात बात है, समझ रहे हो हरीश जी? सही बात। जैसे अब मैंने मेरे सर्कल में 50 बंदों को मैंने मैसेज किया है। अब कल भी ये ये मोदी केयर वाली वो जो सिस्टम नहीं चल रहा, जी। तो उसमें एक लड़का था मेरे साथ में ही, पड़ोसी दुकानदार है, हम्म उसके भाई को बताई, बट उसको बात समझ में नहीं आई। हम्म ठीक है, मैं कहा चल भाई कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई तो फिर मैंने उसका कल भैया आ गए मेरी दुकान में, मैं दुकान पे ही खड़ा था, तो मैं कहा क्या बात होगी, तो ऐसी बात हो रही थी। तो कहता मोदी केयर बहुत बढ़िया चल रही है, अपना सही इनकम सोर्स आ रहा है। मैं कहा चलो ठीक है, अच्छी बात है। हम्म इतने इत्तेफाकन उसने कहा कि आप क्या कर रहे हो, मैं कहा मैंने ये बात, मैं ये कर रहा हूँ। हम्म तो 1 मिनट में बोल रहा, कहता है आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, आप हम्म 1 महीना, कहता है, मैं कहा, कहता है आपकी कंपनी को चलते कितने साल हो गए, मैं कहा 3 साल हो गए। कहता है ओपनिंग हो गई, मैं कहा नहीं हुई। हम्म कुछ आया, मैं कहा नहीं आया। हम्म ए, ए, एक सेकंड, हेलो, ठीक है।
तो मैं कहा भाई राजीव जी सुनिए, राजीव जी सुनिए, हाँ जी हाँ जी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल बिल्कुल ये वेबिनार है सर, ये बिल्कुल बातें बिल्कुल। ना जो आप कर रहे हैं हमारे साथ हाँ जी हाँ जी। कन्वर्सेशन, ये आप हमारे से पर्सनल फोन पे टॉक करके बातें कर सकते हैं। अरे और सर वो तो दूसरी सिर्फ बात सुनिए सुनिए सुनिए, सिर्फ यही क्वेश्चन था, सिर्फ और कोई ऑप्शन नहीं था मेरा। वो मैं तो समझ सिर्फ गया, यही मैं समझ गया सर आपका क्वेश्चन, हाँ उसका यही जवाब है। ये वेबसाइट है आपकी, आपका चलो बिजनेस है, आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं सर। ठीक है ठीक सर, ठीक है, है, चाहे ओके आप किसी ओके। और के जरिए भी यूज करवा सकते हैं, ये हाँ तो मैं बस यही डिपेंड यही आपके ऊपर करता है सर। मैं यही था सर, मैं संडे को बैठा रहा इसी प्रोसेस में कि भाई शायद हो जाए बात, तो बन जाए तो चल पूछ लेता हाँ हूँ इन्हीं हाँ, से वो क्यों तो मैं। उसमें तो सर भीड़ बहुत रहती है ना, हमारा ही नंबर हाँ नहीं हाँ आया सर। हाँ, मैं वही तो मैं कहा चलो अब बैठे, अब वही बात थी, मैं कहा चल बात चल रही है, चलिए ठीक, सेशन हाँ चल रहा है, तो मैं कहा शायद भाई हरीश भैया को पता हो। हाँ ना वैसे कॉल बिल्कुल। कर वैसे कॉल करनी थी, मैं कहा चल अब चल रहा है, तो सुन रहा था वेमिनार, सुन रहा हाँ था, मेरे को तो नहीं, आपको बहुत पता है मेरे नहीं, रोज सुनता हूँ बिल्कुल इसीलिए। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, वो तो कोई दिक्कत हाँ नहीं है। मैं कहा चलो, लेकिन वैसे तो थोड़ा सा आपको ना, पता है मेरा कोई सवाल होता नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ तो लगातार आते इसीलिए मैं रहिए आप, अच्छा कहा लगता है। हाँ ठीक तो है, बस इसीलिए मैं कहा चलो पूछ लेता हूँ, मैं कहा अगर बिल्कुल बात बिल्कुल। बन जाए यहीं पे ही, तो मैं कहा हाँ क्या कोई जरूरत बात है नहीं, वहां। जो आप ये ठीक है, चलो, ओके सर, ओके ओके, थैंक यू ओके थैंक सर, यू थैंक ओके यू। थैंक यू हरीश जी, ओके ओके, बाय जी। थैंक यू चलिए सर नेक्स्ट। जी। और तो अभी हैंड रेज तो है नहीं सर। अंश कुमार एंटर, और कोई साथी अगर कोई जवाब कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज आप आगे आइए और बात रखिए अपनी, किसी भी कोई भी बात है, कोई भी डाउट है, जैसे अभी राजीव जी ने बात रखी जो भी उनके दिमाग में थी, बहुत अच्छे सर तरीके से जो उन्होंने बात जो रखी। राजीव जी का सवाल था ना सर, हम्म वो एक्चुअल में क्या है, हम ये समझ पा रहे हैं जहां तक भाई वो जो वेबिनार होता है ना हमारा, उस हम्म पे कई बार कई पॉइंट रह जाते हैं, तो उनका ये पॉइंट वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे। वैसे हर सेमिनार में बताया जाता है कि आप इस चीज के मालिक हो, हम्म आप चाहे जैसे यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दूसरा या कोई वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो ये थोड़ा देखिए भाई आप राजीव मक्कड़ जी बैठे हैं, आपका भतीजा बैठा है या कोई भी बैठा है। हाँ नहीं सर, देखो एक चीज है यहाँ पर, वो वो कह रहे हैं कि मैं अपनी वेबसाइट को किसी और को दे दूं। हाँ ठीक है हाँ सर, हाँ हाँ अब आपकी वेबसाइट किसी और के पास जा रही है तो वो अपने उस पर प्रोडक्ट डाल सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हाँ, है ना। प्रोडक्ट में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि वो वेबसाइट उसके हमारे उस लॉगिन के अंदर ही होनी है सारी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल हमारा जो मेन लॉगिन रहेगा, ईमेल आईडी और पासवर्ड रहेगा, इसका मतलब आपको अपना एक्सेस भी किसी और को देना पड़ रहा है, उसमें आपका वॉलेट हाँ भी रहेगा, आप अपने बिल्कुल। दुकान की अपनी तिजोरी की चाबी किसी और को दे रहे हैं। ठीक है इसका बात ये मतलब है। हम्म, अब ये डिपेंड करता है भाई, आप अगर इसमें कंफर्टेबल है तो आप कर सकते हैं, सिंपल, बिल्कुल। ये बात थी। चलिए चलिए, नेक्स्ट अंश कुमार जी हैं, वेलकम है अंश कुमार जी आपका, आप आइए मंच पे और अपना क्वेश्चन रखिए सर, और आप कहाँ से हैं अपना परिचय भी जरूर दीजिए सर। हेलो। यस सर, वेलकम। हाँ सर, मुझे सर इतना ही कहना है, जैसे कि जो शुरुआत में जो मैंने आईडी लगाई थी तब जो ट्रांजेक्शन किए थे तो वो आईडी भी ऐसे तो वो सक्सेसफुल हो गए थे काफी, लेकिन अभी जो मैं ट्रांजेक्शन करता हूँ तो आईडी पे डेबिट कार्ड से तो अनसक्सेस बताता है, कोई डिडक्शन भी नहीं होता है, और 5,000 की लिमिट है, इस तरह से बताया जा रहा है। सर वो बैंक का इशू है सर, बैंक से आप अपनी लिमिट इंक्रीज करवाओ सर। तो उनको क्या बताना पड़ेगा? सर आपको उनको यही बताना पड़ेगा कि मेरे को ज्यादा ट्रांजैक्शन की जरूरत पड़ती है, तो आप क्या ये लिमिट मेरी इंक्रीज कर सकते हैं, तो बैंक वाले जो भी जवाब देंगे आप उसके हिसाब से फिर वो ट्रांजैक्शन कर पाएंगे सर। ओके ओके, धन्यवाद सर, ठीक है। थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट कोई और साथी। हरीश जी। एक मिनट, हाँ, एक मिनट सर, कॉल आ गई थी सर। मैं करता हूँ आपको सर, है ना, थोड़ी देर में। चलो कोई नहीं सर। हाँ
चलिए तब तक कोई और साथी यदि अपनी बात रखना चाहें तो वेलकम है सर। हमारे एक सीनियर साथी हैं यशपाल शर्मा जी। यशपाल शर्मा जी, बहुत दिन हो गए सर आपसे बातचीत, यदि आप अवेलेबल हैं तो अपनी आवाज। यशपाल शर्मा जी। जी सुभाष जी, सॉरी कॉल आ गई थी एक बार। और कोई साथी हमारे चलिए सर, हैं? और कोई साथी हैंड रेज तो कर नहीं रहा है सर, तो क्लोजिंग करते हैं सर। हाँ बिल्कुल, चलिए संतोष जी हैं जी। या वर्मा जी करेंगे? चलिए वर्मा। हाँ, हाँ वर्मा जी। वर्मा जी से करवा देते हैं। वर्मा जी की आवाज सुने काफी दिन हो गए प्रॉपरली। बिल्कुल वर्मा जी आइए प्लीज। बिजी तो नहीं हो गए सर कहीं? द मीटिंग वो बिजी है तो चलो कोई नहीं। संतोष जी वेलकम है सर, आप आइए और आज का जो सेशन है अपना उसको समापन की तरफ आप कीजिए सर। जी सर। तो दोस्तों आज हमारा जो क्वेश्चन आंसर का ये जो सेशन था, बहुत सारे साथियों ने अपने सवाल रखे और उम्मीद है कि आप सभी को अपने जवाब मिल गए होंगे। और हम लोग जो एक आग्रह करते हैं मित्रों की, जो भी वेबिनार आज हमारे टीम बीकॉन फायर है, टीम ग्लोबल है, टीम चैंपियन है, ये वेबिनार आप अटेंड करिए। अगर वेबिनार अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो यूट्यूब में ऑलरेडी उसके रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं, वो आप देखिए। तो नॉर्मली अगर वो वीडियो आप देखेंगे तो हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब वहीं मिल जाते हैं। तो कोशिश करिए कि उन सारी चीज़ों को देखें आप, और अपने जो साथी हैं, अपने जो लोग हैं, जिन लोगों को हमने अनपेशी में लाया हुआ है, उनको भी वो चीज़ें दिखाइए, तो उनके बहुत सारे सवालों के जवाब उनको वहाँ मिल जाएंगे और अनपेशी को लेकर उनकी सकारात्मकता बढ़ेगी। क्योंकि दोस्तों आज जो भी चीज़ें यहाँ पर हो रही है वो एक प्रिडिक्शन है, एक संभावना बताई जा रही है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन असल में जब ये लॉन्च होगा तो बहुत सारी चीजें जो आने वाली है वो हम सब के लिए आज एक बहुत ही बड़ा मतलब सरप्राइज होने वाला है ना। तो जो भी सवाल हैं, जवाब हैं, बिल्कुल हमको रखना चाहिए, जो भी डाउट से क्लियर रखना चाहिए। तो आज हमारा जो क्वेश्चन आंसर का ये सेशन था, बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी ने अपने सवाल के जवाब आपको मिले हैं, और जिन्होंने भी जवाब दिए उन सभी को मैं धन्यवाद करता हूं, और जिन्होंने सवाल पूछे उनका भी धन्यवाद कि आपने अपनी बात रखी। और हमारा जो अनपेशी का जो मूल मंत्र है दोस्तों, उसके साथ हम आज के सेशन को क्लोज करेंगे, लेकिन कल हम मिलेंगे, कल एक फिर नए विषय के साथ। तो आप सभी से मेरा आग्रह है कि ज्यादा से ज्यादा आप सभी आएं, और हमारा जो चैनल है टीम बीकॉन फायर का, उसको ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करें और अपने लोगों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे चीजें जो है जो आप बाद में गंभीरता से सुनेंगे तो बहुत सारी चीजें और पता चल जाती है। तो आइए इस सेशन को हम यही आज विराम देते हैं, कल मिलेंगे हम सभी के साथ एक नई उत्साह, नई ऊर्जा के साथ। आप सभी का अनम्यूट ऑप्शन दिया गया हुआ है, आप सभी हमारा जो मूल मंत्र है अनपेशी का, उसके साथ यह क्लोजिंग हम We are in it to win it. We are in it to win it. गर्व करते हैं कि हमें गर्व है कि हम अनपेशी करते हैं। बिल्कुल हम गर्व करते हैं कि हम अनपेशी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। हम उन पैसों में हैं। We are in it to win it. We are in it to win it. Thank you, thanks to all of you, my dear friends. Thank you, sir.